हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। बड़ा इवेंटफुल दिन रहा। एज पर वीडियो कुछ चीज़ें हमारी डिस्टर्ब रही, लेकिन इवेंचुअली वी मेड इट अप टू द प्रॉफिट। और हमारा जो पूरा व्हाट्सएप ग्रुप था, जो भी मैसेजेस चले, सिग्नल्स चले, उसके मुताबिक दे रिमेन इन प्रॉफिट एंड कवर्ड ऑल देयर स्टॉप लॉसेस जो कि थोड़े बहुत दरम्यान में हुए। अच्छा, कल जो है वो गोल्ड का तो ये हुआ कि मॉर्निंग के अंदर ही 51 चला गया। तो मुझे यही उम्मीद थी कि 51 तक जाके तो इसको एक अच्छी रिट्रेसमेंट जो है वो चाहिए होती, और वही हुआ। 36 तक इसने रिट्रेस लिया, तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ये काम हो गया था। सेम गोज विद द सिल्वर। तो ये चीज़ रही, और जो है वो जिसकी वजह से हुआ, लेकिन बाद में हम लोगों ने उसको सारी रिकवरी की तरफ ट्रेड्स लगाई। और इवन कि अभी भी जो है नैस्डैक प्रॉफिट में क्लोज़ किया है, मैंने क्लोज़ करवाया है। ऑल तो बेहतर ये होता है कि इंट्राडे का जो है वो जो सब्जेक्ट यही है, वो यही डिमांड करता है कि आप इसको क्लोज़ कर दें। ऑल दो कि मैं शायद आज जो जिक्र करूँगा उसमें इट विल बी समथिंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एंड यूनिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच वी विल बी डिस्कसिंग। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और बहुत सारे सिग्नल्स और मामला चलते रहते हैं। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक नीचे दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पर सिग्नल्स है, लर्निंग है, हर चीज़ है, तो उसके लिए आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स पर अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आईबी चेंज का लिंक दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं, उनके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, यू कैन डू दैट। अच्छा, दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि 8 जनवरी को अब होगा कोर्स। अब सीट्स बहुत कम है दरमियान में। एक तो ये कि डिमांड वैसे भी कोर्स की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वर्ड ऑफ माउथ जैसे जैसे जा रहा है, तो पीपल आर टोटली इंटरेस्टेड कि उसको करें। और क्योंकि दिसंबर के अंदर जो है वो कोर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर जनवरी के अंदर सीट्स बिल्कुल लिमिटेड है। तो जिसको भी अगर अपनी सीट्स रिजर्व करनी है, तो दैट इज़ द टाइम कि आप उसको जल्द से जल्द कर लें, वरना शायद बाद में मुश्किल हो जाएगा, और फिर और डिलेज़ की तरफ हम जाएंगे। क्योंकि शायद सेकेंड वीक ऑफ जनवरी जो है विल बी स्टार्ट बुकिंग फॉर द एडवांस कोर्स। और एडवांस शायद सिर्फ उन लोगों को हम दें जो जिन्होंने सिर्फ फॉरेस्ट ब्लास्टर से ही बेसिक किया होगा, सिर्फ वही कर सकेंगे और दूसरा कोई नहीं कर सकेगा। ये बात हो गई। अब हम चलते हैं जी मार्केट के अंदर क्या हुआ। 51 का टारगेट, मतलब मेरा था कि 51 का एस एल है, 51 का एस एल से ऊपर का एस एल था, वो तकरीबन तकरीबन 51 तक मार्केट रीच हो गई बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग के अंदर। और उसके बाद फिर मैंने ग्रुप के अंदर बताया कि जी आपको बाकी वॉलेटिलिटी अब कम रहेगी। क्यों? क्योंकि 2 दिन काफ़ी बड़ी बड़ी मूव्स दे दी हैं। अब क्या है कि अब अगर ऑयल ने बुलिश, गोल्ड ने बुलिश भी रहना है, तो फिर रिट्रेसमेंट इज़ देयर। लेकिन माइंड सेट की अब बात कर लेते हैं। दूसरा है कि जीडीपी का जो नंबर आया, दैट वाज प्रीटी गुड एक्चुअली। रिसेशन नहीं था, कुछ नहीं था, जीडीपी वाज ऑन द हायर साइड, जिसकी वजह से नैस्डैक को बुलिश होना पड़ा। वो बुलिश का सिग्नल दिया गया, ऑल्दो कि हम लोग सेलिंग अंदर थे, लेकिन वही बात उसको बता दिया कि जी ठीक है जी, अब ये इस टाइम पे बुलिश जाएगा। और फिर जो आज टॉप लगा, वहाँ से सेलिंग का सिग्नल दिया, रात लेट नाइट सेकेंडरी सिग्नल दिया, और अभी उसकी जो ट्रेड्स हैं वो क्लोज करवाई हैं। सो इट वाज समथिंग वेरी गुड। दूसरा ये थी कि जो रेंज प्ले था नैस्डैक का, वो उसके अंदर ही आके दोबारा क्लोज हो गया, और ऊपर से जो लिक्विडिटी उसने ग्रैब करनी थी वो कर ली, या जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करनी थी वो कर ली। तो नैस्डैक, आपको पता है, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि गोल्ड वगैरह के पीछे भागने से बेहतर है आप ऑयल के ऊपर और जो है वो नैस्डैक की तरफ जाएं। वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। देखिए, दरमियान में एक दो छोटे छोटे अगर एसएल भी हिट हो जाते हैं आपके, क्योंकि वॉलेटाइल पेयर हैं। दूसरी बात, सबसे पहली बात ये होती है कि जब वॉलेटाइल पेयर है ना, तो आप डरते डरते उसमें विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करते। और एसएल के बगैर ट्रेड करने की जो गंदी आदत है वो गोल्ड के अंदर और करेंसी पेयर्स के अंदर है, वो आपको तंग करती है, और वो आपको लॉस का बहुत बड़ा सबब बनती है। तो कल क्या हो सकता है? कल भी फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बात करता हूँ कि फंडामेंटली जो है वो चीज़ों को लाजमी तौर पे देखना पड़ेगा। जॉबलेस क्लेम्स और कोर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं, अक्टूबर का जो है वो इन्फ्लेशन डाटा है, सब कुछ है। तो जो कंसेंसस है इस दफ़ा, वो पिछली दफ़ा कंसेंसस से बहुत ऑन द लोअर साइड कंसेंसस हुआ है। अब होगा क्या कि अगर एज पर कंसेंसस आता है डाटा, तो लोग उस चीज़ को लेंगे गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए बुलिश। सिंपल सी बात है।
उसके लिए लेंगे बुलिश, लेकिन मार्केट जाएगी उसके ऑपोजिट। जो चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इस टाइम पे जो गोल्ड है वो यही होगा कि आपको थोड़ा बहुत जो है वो उस चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं वो बाय की तरफ बैठना चाहेंगे। अब क्या हो गया, लोग पूरी तरह से जो रिटेलर्स हैं वो इंक्लाइंड हो चुके हैं इस माइंडसेट के साथ कि जी गोल्ड एटलीस्ट जो है वो कल 2060 और 2065 तक तो जा ही रहा है। ये चीज़ पूरी तरह से लोगों को इंक्लाइंड है। अच्छा, इसमें दो सिचुएशन, एक तो ये है कि हो सकता है 2070 के ऊपर रिजेक्शन ना आए। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया बैठी हुई कि जी हम यहाँ से सेल करेंगे। लेकिन मेरा अंदाज़ा क्या है, जो टेक्निकल साइड ये कहती है कि अगर तो 2070 तक जाएगा तो भाई 2070 से मार्केट रिजेक्ट नहीं होगी। जो एक माइंडसेट है रिगार्डिंग द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और सारा कुछ है, तो वो यही है कि उस टाइम के ऊपर एक बहुत हाई नंबर ऑफ सेलर्स आ जाएगा। एक तो कंडीशन ये है, अगर वहाँ जाती है तो सारी दुनिया सेल लेना चाहेगी, तमाम रिटेलर सेल लेना चाहेंगे एंड दे विल ऑल गेट रैक्ड। लेकिन जो एक प्री डोमिनेंट माइंडसेट है मेरा, वो ये है कि 2051-52 तक जो है ये इट शुड होल्ड ऑन। 2027 तक जो है मार्केट आएगी, लोग बाय में बैठेंगे, लेकिन मार्केट बाय में नहीं जाएगी। ऑल्दो के डेटा भी जो है वो उसको सपोर्ट करेगा बाय साइड को कि जी गोल्ड बाय में जा रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रही है और गोल्ड बाय जा रहा है। फंडामेंटली मार्केट कल डिफरेंट एक चीज़ पोर्ट्रे करेगी और मार्केट कल अगेंस्ट जाएगी। फिर 2027 हो गया, 2012 हो गया, मार्केट जो है वो इन एरियाज़ के ऊपर बहुत सारे लोगों को बाय में बिठा सकती है और मार्केट जो है वो 1990 तक जा सकती है आने वाले 1-2 दिन के अंदर, बहुत आराम से। अच्छा देखें, ये चीज़ें हैं, ये बेसिकली थ्योरीज है, ये आपका एक्सपीरियंस है। आप एसएल के साथ ट्रेड कीजिए। ये प्रीडोमिनेंटली जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको देख के रख के जहन में ये बात हुई है। सिल्वर का मेरे पास जो लेवल निकल रहा है वो निकल रहा है 23.75। तो अब वही बंदा ये कहेगा, लोग कहेंगे यार ये क्या बातें करें, सब कुछ कर रहे हैं। देखें, जो मेरा एक एनालिसिस है, एनालिसिस कैन बी रॉन्ग, आप गलत साइड पे बैठ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम बात कर लेते हैं, ये तो आ गया जी गोल्ड और सिल्वर, ये मैंने दोनों चीज़ें कवर कर दी। अच्छा, ऑयल का क्या है कि ऑयल जो है वो कल क्योंकि ओपेक की मीटिंग है, देयर इज़ हाई चांसेस के जनाब जो है वो और हायर क्लोज हुआ है। ऑल्दो के ओपेक का वही बात हुई कि जब एक टीए शेयर किया, हमारे एक भाई थे ग्रुप के अंदर मैं बताया ना काफ़ी टीएस और शेयर होते रहते थे, तो इट वॉज बेसिकली ऑयल ने जो अपनी एक डबल रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस टाइम फ्रेम के हिसाब से, दैट इज 77.990, उसके नीचे क्लोजिंग दी है। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक उसके नीचे है, तो अगर उसके नीचे ही क्लोजिंग देता है तो दिस मीन्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, और इसके नीचे अगर रहता है तो मार्केट यहाँ से रिटर्न ले सकती है। लेकिन द चांसेस आर दिस के मार्केट जो है वो ओपेक मीटिंग से पहले थोड़ा सा ऊपर की तरफ बुलिश जाए, और द मोमेंट अगर ये 78.7 और 78.90 पे आपको मिलती है राइट आफ्टर द ओपेक मीटिंग डिसीजन, अगर तो चाहे उस डिसीजन, चाहे सप्लाई कट का हुआ, चाहे जो है वो सप्लाई रिमेन्स का हो, देयर आर हाई चांसेस के सप्लाई कट का चांस मुश्किल लग रहा है। इट इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर ओपेक टू डू। तो अगर वो होता है तब मार्केट आपको अच्छा खासा एक सेलिंग दे सकती है नीचे टूवर्ड्स 72.5 एरिया। ये चीज़ मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि मैं ऑन द हायर साइड अभी भी इंक्लाइंड हूँ कि जनाब ठीक है, आप इस लेवल के ऊपर अगर आपको सेलिंग मिलती है तो आप इसको लाजमी देखिएगा। इट इज़ अ गुड एरिया फॉर सेल, इवन कि अगर 1 मिलियन बैरल सप्लाई कट का डिसीजन भी आ जाता है तब भी थोड़ा बहुत ऊपर जाके ऑयल इवेंचुअली विल कम डाउन। ऑयल अपनी बैरल जो हाई रेजिस्टेंस है इस टाइम के ऊपर, डबल रेजिस्टेंस है, उसके नीचे क्लोजिंग देने की पूरी तरह पोजीशन के अंदर है। तो आज भी मार्केट जो रेंज बताई गई थी, क्योंकि तकरीबन 77.2 का एसएल हमारा हिट हो गया उस टाइम पे जब मार्केट चली 30-40 पिप्स का एसएल था। बाद में खैर हमने उसको रिकवर किया और बाय और सेलिंग दोनों साइड पे उसको रिकवर किया। इवन कि रात लेट नाइट भी हमने वहाँ पे स्कैल्पिंग की अच्छी,
और हमने अच्छे प्रॉफिट बनाए। ठीक हो गया। नैस्डैक की अब हम बात करते हैं जी, नैस्डैक क्या कर सकता है। नैस्डैक की जो इंट्राडे क्लोजिंग हुई है, ऑल दो के ये जो आज कैंडल क्लोज हुई है नैस्डैक की इंट्राडे की, अगर ये बिल्कुल टॉप के ऊपर हुई होती ना, तो 90% नैस्डैक के अंदर ये कैंडल प्ले नहीं करती। आप अगर माजी उठा के देख लें, द मोमेंट ये फॉर्मेशन जो है खाली कैंडलस्टिक की बेस के ऊपर अगर आप इसको देखते हैं तो नास्डैक के ऊपर ये कभी प्ले नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि ये जो क्लोजिंग हुई है दोबारा एक जो कंसोलिडेशन फेज था उसके अंदर हुई है। दोबारा से जो कंसोलिडेशन फेज का एरिया था, नास्डैक ने दोबारा उसके अंदर क्लोजिंग दी है। तो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। अगर कल कोई भी H4 कैंडल जिसका विक भी कल 16,038 से ऊपर नहीं जाता और उसके नीचे ही H4 कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती हैं, और अगर एक या दो हो जाती हैं तो फिर देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी आप उसके ऊपर का एसएल दे के 52 54 का एसएल दे के आप सेलिंग कर सकते हैं। और लंबी सेलिंग यू कैन सी, यू विल बी एबल टू सी दैट। ठीक हो गया। क्योंकि अच्छा ये भी हो सकता है कि जनाब जो है वो जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन डाटा वो ऑन द हायर साइड आए तो वो भी उस चीज़ को सपोर्ट कर देगा, गोल्ड की सेलिंग को सपोर्ट कर देगा, सिल्वर की सेलिंग को सपोर्ट कर देगा, नैस्डैक की सेलिंग को सपोर्ट कर देगा। तो देयर द चांसेस आर ऑल्सो देयर। बाद में रात में स्पीचेस हैं वो भी उसको जो है वो फंडामेंटली रिट्रेसमेंट को सपोर्ट कर देंगी। तो ये चीज़ें अभी बार देखें, अगर टेक्निकली बात करते हैं तो थिंग्स आर बुलिश, थिंग्स आर प्रिटी बुलिश इन नैस्डैक। और चाहे सिल्वर है चाहे गोल्ड है, इसके अंदर अभी कोई भी अच्छे टाइम फ्रेम के ऊपर मतलब H4 इंट्राडे के ऊपर कहीं पर भी बेरिशनेस नहीं आई है, बेरिशनेस नहीं आई। और इवन के जो 3 कैंडल कंफर्मेशन होती है वो तक भी मैं नहीं देख पाया हूँ। हाँ, मॉर्निंग के अंदर ज़रूर आ सकती है ये 3 कैंडल कंफर्मेशन, तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर दैट। GBP JPY इसका भी सेलिंग हमने बताई हुई है, सारा कुछ किया हुआ है, वो अच्छा सेलिंग जा रहा है। USD JPY सेलिंग है, लेकिन अगर बेहतर ये है कि आप इसको थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करें कि जी रिट्रेस होगा और थिंग्स कैन गो बिट्स ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड। और अगर दोबारा आपको एंट्री जिन्होंने कंटिन्यू करना है, जिन्होंने तो 150 और 149 के पास से सेलिंग ली हुई है वो तो कंटिन्यू करें। अगर थोड़ा बहुत रिट्रेस करता है, जिन्होंने नहीं ली वो दोबारा से इसको सेलिंग एंट्री में देख सकते हैं। सेकेंडली मैं जो है वो इसमें जो तो आपका यूरो है वही मैंने बात की है आपको 1.101 तक गया, 1.105 तक के ऊपर जाता है और फिर 1.107 का जो एरिया है वहाँ पर अगर आपको मिलता है तो इट विल बी अ वेरी गुड पॉइंट टू सेल। यूरो के मामले में हमेशा यही है कि आपको अगर आपको लंबी ट्रेड लेनी है तो फिर आपको बड़ा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू, ये आपको लाजमी इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा GBP USD की बात करते हैं, मेरा टारगेट है 1.31, लेकिन ये कि इवनिंग सेशन के अंदर आपको अच्छी खासी रिट्रेसमेंट यहाँ से मिल सकती है। तो जिन लोगों ने बाय नहीं किया हुआ GBP USD तो उनको मौका मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर। सो दैट इज़ माय एनालिसिस। और मंथली क्लोजिंग भी होने जा रही है, तो मंथली क्लोजिंग को मैं बहरहाल इतनी सिग्निफिकेंट नहीं देता, वीकली और डेली के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, इस लेवल के ऊपर काम किया जाता है। तो बहरहाल ये हमारा जी एनालिसिस है। आई होप कि आपको पसंद आए, लाइक कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि जी आप सियासी बात कर रहे हैं, आपकी क्या सियासी है। तो भाई मेरी बात सुनो, मेरी मर्जी यार, मेरा चैनल है, मैं किसी सियासी पार्टी के हक में बात करूं, मैं किसी सियासी पार्टी के अगेंस्ट बात करूं, मतलब वॉट एवर आई डू इट्स माई ओन डिस्क्रिप्शन, नो बडी कुड आस्क मी फॉर दैट। ठीक है, मेरा कोर्स है, मैं किसी को फ्री में कराऊं, मैं किसी से फीस लूं, मैं किसी से 2 गुना फीस लूं, मैं किसी से 4 गुना फीस लूं, इट इज़ टोटली माई डिस्क्रिप्शन। तो आप लोगों को थोड़ी सी ज़रा जिसे कहते हैं ना कि वो जो है वो कोई मैं कोई जो है वो देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक फिगर एंड अ पब्लिक प्रॉपर्टी। हम लोगों ने दरअसल जो है ना वो एक माइंडसेट बना लिया। मैं बात करता हूँ सोशल मीडिया का बदतमीज़ाना माइंडसेट है कि आप जो है वो जो मर्ज़ी कहते हैं, झूठ है सच है, कोई तमीज़ ही नहीं रह गई अब। तो हालांकि हम लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, झूठ बोलना एक बहुत ज़्यादा और झूठ फैलाना एक रिलीजियसली भी एक मॉरली भी इट्स अ बैड थिंग। लेकिन सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस और एक प्रॉपर तरबियत ऐसी की गई है कि हम उस चीज़ को बुरा नहीं समझ रहे होते।
फोटोशॉप चीज़ें होंगी, किसी के किरदार के ऊपर बातें होंगी, झूठे केसेस का जिक्र होगा, झूठी ऑडियोज़ होंगी, झूठी वीडियोज़ होंगी, झूठी न्यूज़ होंगी। हम लोग उसको बगैर सोचे समझे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, अपने वॉल्स के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर उसके अपने साथ एसोसिएट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं उसको। ये ये इस बात का पता होते हुए कि ये झूठ है, या एटलीस्ट वी डोंट हैव एनी पुट एन एफर्ट के जनाब इसकी क्रेडिबिलिटी को हम चेक करें, बट वी आर डूइंग दैट। इसमें कोई भी पार्टी का है, कोई भी रिलीजन का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वी आर डूइंग दैट। तो ये चीज़ एक सोशल मीडिया का एक क्राइम एक पूरी नेशन के अंदर, बल्कि शायद पूरी दुनिया के अंदर फैल गया कि झूठ झूठ नहीं रहा। तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। बाकी ये कि मेरी मर्ज़ी है भाई, मैं जो है वो पब्लिक फिगर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ। तो मैं मुझसे आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि जी मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक डिसीजन लूँ, आपकी मर्ज़ी की बात करूँ, आपकी मर्ज़ी के फैसले करूँ। आई एम नॉट गोना डू दैट। ये मेरा चैनल है, इट्स माय चैनल, ये मेरी वहाँ पर एकेडमी है, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। उसके अंदर कोई फ्री आना चाहेगा फ्री आएगा, मैं जिसको रखना चाहूँगा मैं रखूँगा, जिसको मैं निकालना चाहूँगा मैं निकालूंगा। मैं जिसको पढ़ाना चाहूँगा पढ़ाऊँगा, जिसको मैं फ्री पढ़ाना चाहूँगा, जिसको मैं पैसे देकर पढ़ाना चाहूँगा, वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू आई विल डू इट वंस यू आर विलिंग अबाउट दैट। आप विलिंग नहीं है, आप मत देखें चैनल। आप विलिंग नहीं है, आप मत आए मेरे पास। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू ओवर देयर। आपको कोई फोर्स कर तो नहीं कर रहा, आपको कोई पकड़ के तो नहीं ला रहा। ठीक हो गया जी। तो कड़वी बातों के साथ जो है ना वो गुड बाय कहते हैं। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और जिनको ये बातों में ज़रा मज़ा आया, चासा ये, उनसे ज़रूर है कि वो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।